लोगों को बताने वाले हैं विश्व के 7 अजूबे, उनका इतिहास जानिए और समझिए। वैसे तो सदियों से विश्व में प्राचीन इमारतें रही हैं, लेकिन ज़्यादातर पुरानी इमारतों के टूट जाने से इसकी सूची को यूनानी विद्वानों द्वारा दोबारा से संशोधित किया गया। विश्व के 7 अजूबों को चुनने की पहल सबसे पहले 1999 में शुरू की गई, जिसका आरंभ सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड से किया गया। इन 7 अजूबों का चयन करने हेतु एक फाउंडेशन की स्थापना की गई तथा इस फाउंडेशन के द्वारा एक नई साइट भी बनाई गई, जिसमें पूरे विश्व की 200 धरोहरों की एक सूची तैयार हुई तथा इस लिस्ट के माध्यम से उन 7 अजूबों को चुनने के लिए वोटिंग कराई गई, जो कि इंटरनेट और टेलीफोन के द्वारा संपन्न की गई। इस पोल में विश्व के लोगों द्वारा 10 करोड़ वोट डाले गए। 7 जुलाई 2007 को चुने गए इन 7 अजूबों की घोषणा लिस्बन, पुर्तगाल के कैनेडियन स्विस बर्नार्ड वेबर के नेतृत्व में सभी सर्वेक्षण को पूरा करने के बाद किया गया, जिसे न्यू 7 वंडर्स मतलब 7 अजूबे नाम दिया गया। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में आयोजित किया गया। आज पूरी दुनिया में 7 अजूबों के रूप में जाने जाते हैं। तो आइए जानते हैं 7 अजूबों के बारे में। वो 7 अजूबे इस तरह हैं, देखिए। सबसे पहले चीन की दीवार, नंबर 2 ताजमहल, नंबर 3 पेट्रा, नंबर 4 क्राइस्ट रिडीमर, नंबर 5 माचू पिच्चू, नंबर 6 कोलिजियम, नंबर 7 चिचेन इत्जा। अब देखिए इनके बारे में। चीन की दीवार। चीन की दीवार उत्तरी हमलों से बचने तथा मंगोल आक्रमणकारियों को चीन के अंदर आने से रोकने के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए सभी सीमाओं को इसी दीवार से घेर दिया था, जिसका निर्माण कार्य अलग अलग राज्यों के कई शासकों द्वारा किया गया। इसके बाद इसे आपस में जोड़ दिया गया। यह दीवार इतनी लंबी है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। यह दीवार 7वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक एक लंबी अवधि में पूर्ण रूप से निर्मित की गई। यह विश्व की मानव निर्मित सबसे लंबी रचना रही, जो कि लगभग 6400 किलोमीटर तक फैली है। यह दीवार तकरीबन 35 फीट ऊंची और दूसरे नंबर पर देखिए, भारत के देश आगरा शहर में स्थित आज महल एक मकबरा, जो कि मुगल साम्राज्य का एक बेहतरीन उदाहरण भी है। कहा जाता है कि इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की याद में बनवाया था। उन्हीं के नाम पर इसका नाम ताजमहल रखा गया था। ताजमहल को प्यार की निशानी भी कहा जाता है और इसे देखने के लिए देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं तथा इसकी खूबसूरती सबको अपनी ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है। इसके निर्माण के लिए शाहजहां ने पूरी दुनिया से सफ़ेद संगमरमर के पत्थर मंगवाए थे। संगमरमर से बना ताजमहल पूरी तरह से सफ़ेद तथा इसका निर्माण लगभग
20,000 कारीगरों द्वारा किया गया और इसे बनाने में तकरीबन 15 वर्ष का समय लगा था। आगे देखिए, क्राइस्ट द रिडीमर स्टेचू। यह क्रिस्टो रिडेटोर जीसस की आर्ट टीको स्टाइल प्रतिमा है जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में माउंट कोर्कोवाडो के ऊपर स्थित ईसा मसीह की एक प्रतिमा है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। यह 130 फीट ऊंची कंक्रीट और सोपस्टोन प्रतिमा है तथा इसकी चौड़ाई 98 फीट। इसका वजन लगभग 635 टन है। इसे हाइटर द सिल्वा कोस्टा द्वारा डिज़ाइन किया गया। इसके निर्माण कार्य में लगभग 225,000 डॉलर की लागत आई थी। इसमें से अधिकांश राशि दान के माध्यम से प्राप्त की गई थी। इसका निर्माण 1922 में कराया गया था तथा यह दुनिया भर में ईसाई धर्म का बड़ा प्रतीक भी है। आगे देखिए, यह इटली देश के रोम शहर में निर्मित प्राचीन विशाल स्टेडियम है। इसका निर्माण 17वीं सदी में सम्राट वेस्पेसियन द्वारा कराया गया। यह स्टेडियम कंक्रीट और रेत से बनाया गया। इसमें एक साथ लगभग 50,000 से 80,000 तक दर्शक एक साथ बैठकर जंगली जानवरों और गुलामों की लड़ाइयों का खूनी खेल देखते थे। यह विश्व का बहुत ही पुराना स्टेडियम है। हालांकि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप से इसका कुछ हिस्सा टूट गया है, लेकिन इसकी नकल कर ऐसा स्टेडियम बनाना आज भी नामुमकिन है। आगे देखिए, पेट्रा शहर साउथ जॉर्डन में बसा हुआ एक अनोखी कलाकृति और बड़ी बड़ी चट्टानों और पत्थरों से तराशी गई इमारतों का बना हुआ है जो बेहद मशहूर भी है। यहाँ आपको एक से बढ़कर एक इमारत देखने को मिलेगी। यह अपने रंग के कारण रकमू या रोज सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसी वजह से यह 7 अजूबों में शामिल है। इसका निर्माण लगभग 1200 ईसा पूर्व में हुआ था। दोस्तों, ये जानकारी जो हमने आप लोगों को बताई, ये विश्व के अजूबे हैं। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।